नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात फरीदा खान के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अख्तियार वली और पीटीआई के रहनुमा नईम हैदर पंजुत्ता में शदीद किस्म की लड़ाई, बात गालम गलूज से शुरू होते होते हाथापाई तक पहुंच गई। नाज़रीन, आखिरकार वजह क्या बनी, वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। जैसे तुम बकवास कर रहे हो, बताओ कैसे? ठीक है, क्या बात करो, बताओ एक मिनट की इजाजत दी। हमने आहिस्ता आहिस्ता, यानी आपने इतना बेहतर कर लिया उसको इमरान खान के बाद, इतना बेहतर कर लिया उनके जाने के बाद कि 200% तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा पार्लियामेंटेरियंस। कितनी तरक्की होगी। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप इस चीज को उसके साथ आप जोड़ नहीं सकते। सर क्यों नहीं जोड़ सकते? नहीं, उसके अलावा आप ये भी कह सकती है कि तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा इस वक्त। ये एक और इशू है, बहुत बड़ा इशू है, गुर्बत का बढ़ना। सर जो मिनिमम इनकम है हमारे यहाँ जुल्म करना है 36,000 कम से कम। गुर्बत से नीचे जाना जो है, कह रहा हूँ आपको कि जो इशू आपने गुर्बत की बात की है ना, दैट इज समथिंग एल्स। सर मैंने कंपैरिजन यही किया है कि जब हमारे यहाँ अगर गुर्बत गरीब बंदा पिस रहा नहीं होना चाहिए, मिडिल क्लास भी पिस रहा होगा वहाँ पर, ठीक है, आपने बड़ी डिसेंट बात की, चले हम बात यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन हो रहा, फिर आप चलिए आगे। आप कह रहे नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा। देखिए, ये उस वक्त से बिगाड़ पैदा हुआ जब नैरेटिव बेस्ड इलेक्शन हुआ और खान साहब के कुछ नारे जो थे, नया पाकिस्तान, मदीने की रियासत, इनकलाब वगैरह वगैरह, उसमें 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया गया था। जब ये गए तो पता चला कि 2.5 करोड़ लोग मजीद बेरोजगार हो गए। अच्छा जी नईम साहब, आप हम ऐसे पाकिस्तान को बचा कर लाए। आप मुसलसल मुस्कुरा रहे थे नईम साहब, आप यकीनी तौर पर कुछ ऐड भी करना चाह रहे हो। अगर 200% इजाफा, क्या फिर तहरीक इंसाफ अब इस बात पर करारदाद दी इसके खिलाफ? देखें, बिल्कुल जो है करारदाद के हवाले से हम मुशावरत करेंगे और करारदाद होनी चाहिए। बात यह है कि जो आवाम है ना जी, आवाम का कोई पुरसाने हाल आप देखें पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हो चुके हैं। लोग डंकियां लगा कर क्यों जा रहे हैं? कोई स्पेन कश्ती के हादसे में डूब रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही उनको, ठीक है, गलत कर रहे हैं, वो जान से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही। पाकिस्तान के अंदर ना नौकरियां हैं, ना इंसाफ है, ना कानून है, ना घर में किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी का कोई मसला बन जाता है उसे कोई रिलीफ मिलता है। बेगुनाह मुकदमात हैं, घरों में छापे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल है। यानी अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए। मदीना की रियासत क्या थी कि जहाँ पर इंसाफ था। इंसाफ क्या था? इंसाफ ये था कि गरीब और अमीर के लिए कानून जो है वो बराबर हो। यहाँ पर क्या है कि आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब को कैसे क्लीन चिट दी गई, कैसे वो आए जहाज पर, हेलीकॉप्टर पे बैठे, पूरी दुनिया ने दिखाया कि देखें जी लाइव कवरेज चल रही है नवाज। एक तरफ इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते और पूरा दिन मीडिया ने सिर्फ जहाज दिखाया जी नवाज शरीफ आ रहे हैं। फिर जिस तरह पूरा पाकिस्तान के अंदर मशीनरी का इस्तेमाल करके और एक जलसा वहाँ पर बिरयानियों के लालच और बाकी तमाम मशीनरी को इस्तेमाल किया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और दूसरे, और फिर वहाँ पर वो कबूतर उड़ाते रहे। अब कबूतर देखने के लिए इधर मुल्क जो है वो बैठा हुआ है, आपने सिर्फ कबूतर उड़ाने हैं इधर, और फिर जब मौका आता है उस वक्त फिर उड़ जाते हैं स्टाम्प दे। तो हमारी जमात के अंदर इमरान खान साहब ने मौका दिया और इमरान खान साहब ने कहा कि जो मेरिट के ऊपर बनता है ना, जिसकी जो लड़ सकता है, जो खड़ा हो सकता है, जो है वो क्वालिफाई करता है, उसको बिल्कुल करें, बिल्कुल उसको। देखिए, एक रिश्तेदार इमरान खान का अपना इलेक्शन, भांजे को उन्होंने टिकट नहीं दिया, ठीक है, और इधर दूसरी तरफ देखें चाचू जो हैं वो वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं और भतीजी साहबा जो हैं वो वज़ीर आज़म, और दोनों मुल्क का बेड़ा गर्क है। अब अगर इनका कोई होता ना, उधर हमजा वगैरह को ऑप्शन मिल सकता सिंध में, तो वहाँ पर वज़ीर आला बन जाता। बलूचिस्तान में इनको मौका मिल जाता तो मेरा ख्याल में हमजा को कोई बैठा वहाँ पर वज़ीर, तो वो तो इनको मौका नहीं मिला ना। तो जहाँ पर इन्हें मौका मिला उन्होंने पूरा अपना अवेल किया। और खुद आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब चेयरमैन। तो ये बेसिकली मरूसी सियासत और इमरान खान की सियासत और उनकी नज़रिए में बड़ा फ़र्क है। नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि उनको कबूतर उड़ाने के लिए बुलाया था। सिर्फ कबूतर नहीं, आपके तोते भी हमने छुड़ाए। कबूतर उड़ा के बेचारा नवाज शरीफ पहले ही बोलता था कि नवाज शरीफ आएगा तो वो फिर भाग जाएगा। वो सिर्फ अपने इलाज के लिए नहीं पैसे कमाने, वो आपके इलाज के लिए भी, पैसे कमाने के लिए। आपका नहीं, नवाज शरीफ तो 3 दफा पैसे कमाने के लिए, हाँ वो तो पता है हमें, बड़े पैसे, इतने पैसे हैं उसके पास। तुम्हारे लीडर को ज़कात के पैसों से प्लॉट भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अस्पताल भी बना के दिया, उसको पैसे भी, लोगों के लिए ज़कात इकट्ठी कर सकता है लेकिन खा नहीं सकता। मैंने बड़े आराम से आपकी बात सुनी, आप सुने जरा। हाँ, फिर आपकी बारी में फिर मैं बोलूंगा, मेरी बात को आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, आप करें, टू लिसन मी, बिकॉज़ आई लिसन यू। ठीक है, आपने, आपकी पार्टी टांगा पार्टी से टांगा पार्टी थी, और जब आपकी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तो एक तरफ ताहिर अल कादरी और एक तरफ इमरान खान बैठते थे, बीच में छोटी मेज होती थी, ये इनकी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती थी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था।
आपके दौर में जितनी खुदकशियां हुई है ऑन द रिकॉर्ड मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख है। आपने तो लोगों को मरवा दिया था और कहते क्या थे, बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर इस कन्वेंशन सेंटर में जब आप प्रोग्राम पेश कर रहे थे तो आप क्या कहते थे कि नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। आपके पास उस नए पाकिस्तान का कोई नक्शा है? हाँ, हमसे पूछते हैं। आज भी जिस रोड पर आप सफर करके आए हैं वो नवाज शरीफ का बनाया हुआ मोटरवे है। आज भी पैसे कमाए, कल भी उठाए पैसे, तो वो उस वक्त से कमा रहे हैं जब वो सियासत में नहीं थे। और आपको ज़कात दी है, उस वक्त आपके लीडर को ज़कात देके उसने बड़ा किया है। ताहिर अल कादरी को तनख्वाह देके उसने रखा हुआ था। आपका लीडर तो उसका अस्पताल हमने बनाया है। अगर वो शौकत खाना अस्पताल हम न बनाते, हमने बनवा के दिया। नहीं, आपने सारा किधर बनवा के दिया? हमने दिए। नहीं, कोई हमने देता है तो ज़कात के मना पैसे नहीं दिए। होता। हमने ज़कात के पैसे दिए 50 करोड़ रुपए अपनी जाती नहीं, ज़कात के आपने दिए हैं तो आप करप्शन का हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। करप्शन का हिसाब जो है हम दे चुके हैं, नहीं। पनामा में भी दे चुके हैं। नहीं, हमने क्लियर कर दिया। करप्शन का केस अब मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड है। मुझे हैरत है, ये इतना बड़ा जबरदस्त आदमी है, ये वकील भी है। मैं देख रहा हूँ ये वकील भी है और ये यहाँ बैठकर ये कहते हैं मैं सरगोदे का हूँ, शाहीनों के शहर से हूँ, और यहाँ पर बैठकर उस चोरी की जब एनसीए ने पैसे पकड़े, ये पाकिस्तानी कौम की मिल्कियत है, इन्होंने लाके वो मलिक रियाज के अकाउंट में डाल दिए। शर्म नहीं आती? सिलाई मशीनों से कोई अरबों रुपए कमा लेता है और ये फिर कहते हैं कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, ये मदीने की रियासत है। भूल गए एक खातून तैयबा गुल को आपके लीडर ने वजीर आजम हाउस में पूरे 111 दिन बंद किया हुआ था और उसके जरिए आपने जो जस्टिस जावेद इकबाल थे चेयरमैन नैब, उसको आपने ब्लैकमेल करके रख दिया था और पूरे पाकिस्तान में अपने मनपसंद वो एहतसाब का ढोंग रचाया था। आज नए पाकिस्तान के आगे चलते हैं। पूरी जिंदगी में केस नहीं मिला, आज आकर इन्होंने इद्दत केस बनाया। क्या बना उसका? खत्म हो गया। आपने बनाया, आपने बनाया, आपकी तरफ से वही वकील थे, आपकी वही प्रोसिक्यूशन। नहीं रुकूंगा, आप रुके हो तो फिर मैं रुकता। आप नहीं रुके, मैं भी रुकूंगा। आपने साइफर केस बनाया, क्या बना? खत्म हो गया। आपने तोशाखाना बनाया, वो उसके अंदर अता तारण जाकर पेश होता रहा। अता तारण पूरे जुलूस लेकर जाता, घड़ियां बेची, एक घड़ी बेची, जिसकी कीमत अदा की है। गाड़ियां बेची हैं जो बेची नहीं जा सकती। गाड़ियों का हिसाब आपसे एमन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब मांगेगी। साइफर का क्या बना? जब ओपन कोर्ट के अंदर आया तो खत्म हो गया। जब ओपन कोर्ट में आया तो खत्म हो गया। आप क्या अपनी रवायत की बात करें? आप तो केपी की बेइज्जती करवा रहे हैं। आप मेरे ऊपर बात करें, आप केपी के होकर पख्तूनख्वा की बेइज्जती करा रहे हैं। क्या आप एक करप्ट बंदे को डिफेंड कर रहे हैं? आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के ऊपर बात करें, आप करप्ट आदमी को डिफेंड कर रहे हैं जिसने 2 नंबर की, जिसने सिर्फ और सिर्फ किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो भगौड़ा भाग गया था। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। मरियम है, मरियम जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है, क्या बात करो? बताओ। एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाज़रीन, इस तरह के सियासतदान जब हमें ख्वाब दिखाते हैं कि हमने इस मुल्क की खातिर ये किया वो किया और अब हम इस मुल्क की खातिर मजीद ये करने जा रहे हैं। नईम हैदर पंजुत्ता और इख्तियार वली के माबैन जो कुछ आज इस प्रोग्राम में हुआ आपने सामने देखा है। नाज़रीन, नईम हैदर पंजुत्ता ने क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बात की जिसको लेकर इख्तियार वली जो है आपे से बैर हो गया और पहला बार आपने देखा है इख्तियार वली ने किया है, नईम हैदर पंजुत्ता ने नहीं किया है। नाज़रीन, पूरी वीडियो आप लोगों ने देखी है, पूरी गुफ्तगू आपने सुनी है, जो माजरा इस प्रोग्राम में पेश आया है आपने देखा सुना है। नाज़रीन, आपके ख्याल में कौन शख्स राइट पर था और कौन गलत था? क्या गलती इख्तियार वली की थी या नईम हैदर पंजुत्ता की थी? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।